Chapter 14 subject name is English and chapter name is work as a team. वर्क माने काम करो, एज ए माने एक टीम की तरह। तो एक टीम की तरह हमें काम करना चाहिए। इस चैप्टर में इसके बारे में सीखेंगे। अ फार्मर हैड टू गॉड्स। एक किसान, फार्मर माने किसान, हैड माने रखता था, टू माने दो, गॉड्स माने बकरियां। एक किसान दो बकरियां रखता था। टिमी एंड सिमी, टिमी और सिमी, जो किसान दो बकरियां रखता था उनके नाम थे टिमी और सिमी। वन डे he tied them with the same rope to a pole. एक दिन, ही माने उसने, टाई माने बांधना होता है, ये टाई की सेकंड फॉर्म है टाइड। उसने बांधा था, देम माने उन्हें, विद माने साथ, द सेम रोप माने एक ही रस्सी से, टू अ पोल एक खंबे से, एक खंबे से एक ही रस्सी से उसने उन दोनों को बांध दिया। He left a bunch of fresh green leaves for each of them to munch. उसने लेफ्ट माने छोड़ दी, अब छोड़ा, अब माने एक बंच, बंच माने होता है एक गुच्छा या गठरी, और फ्रेश माने ताजा, ग्रीन माने हरी, लीव्स माने पत्तियां। तो उसने एक हरी ताजा पत्तियों का गुच्छा या गठरी छोड़ दी, फॉर ईच ऑफ देम, दोनों के लिए एक एक उसने गुच्छा छोड़ दिया। ऑफ देम टू मंच, मंच माने होता है चबाने के लिए। तो ही लेफ्ट अ बंच, उसने एक गुच्छा छोड़ दिया ताजा हरी पत्तियों का, फॉर ईच ऑफ देम, प्रत्येक उनमें से प्रत्येक के लिए, टू बंच माने चबाने के लिए। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, वांटेड माने चाहती थी, टू ईट माने खाना, द लीव्स माने पत्तियां। तो ईच ऑफ द, उनमें से हर एक, वांटेड माने चाहती थी, उनमें से हर एक चाहती थी खाना पत्तियां। तो उनमें से हर एक पत्तियों को खाना चाहती थी, फ्रॉम अदर साइड मतलब दूसरी तरफ से। मतलब दो बंच थे, एक मतलब मान लो उसने लेफ्ट साइड में रखा और दूसरा राइट साइड में रखा। तो जो टिम्मी थी वो लेफ्ट साइड वाला खाना चाहती थी, सिम्मी थी वो राइट साइड वाला खाना चाहती थी। तो दो साइडों में बंच पड़े हुए थे, तो दोनों अपनी अपनी साइड के बंच को खाना चाहती थी। टिम्मी ट्राइड टू पुल सिमी टू हर साइड। टिम्मी ने, ट्राई माने होता है कोशिश करना, इसकी सेकंड फॉर्म है ट्राइड माने कोशिश किया। टिम्मी ने कोशिश की थी, टू पुल माने खींचने की, सिम्मी माने सिम्मी को, उसका नाम दूसरी बकरी का। तो टिम्मी ने सिम्मी को खींचने की कोशिश की थी, टू हर साइड माने अपनी साइड। जब किसी के नाम के साथ में हर आता है तो वहां उसकी का अर्थ होता है अपनी, या ही के साथ या शी के साथ हर आएगा या ही के साथ हे जाएगा तो वहां अपना होता है इसका मतलब। तो टिम्मी ने कोशिश की सिम्मी को अपनी तरफ खींचने की, सो दैट, ताकि शी कुड ईट, ताकि वह खा सके, द लीव्स, पत्तियों को, ताकि वह पत्तियों को खा सके, ऑन हर साइड, अपनी साइड पर, अपनी तरफ। तो टिम्मी ने सिम्मी को अपनी ओर खींचा ताकि वह अपनी पत्तियों को खा सके जो उसकी साइड पर थी। सिमी ऑल्सो ट्राइड टू डू द सेम विथ टिमी। सिमी ने भी, ऑल्सो माने भी, ट्राइड माने कोशिश किया था, टू डू करने का, द सेम माने समान, विद या एक जैसा, विद टिम्मी, टिम्मी के साथ। जैसा टिम्मी ने सिम्मी के साथ में किया उसे अपनी तरफ खींचने का, इसी प्रकार सिम्मी ने भी वही काम की कोशिश की कि टिम्मी को उसने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और अपनी साइड वाली जो ग्रीन लिप्स की बंच थी उसको खाने के लिए। एज दे पुश्ड एंड पुल्ड, जैसे उन्होंने एक दूसरे को धकेला और खींचा, दे मूव्ड फर्स्ट टू वन साइड, वो पहले एक तरफ को चली गई, एंड देन टू अदर साइड, और फिर दूसरी साइड में चली गई। मतलब पहले जैसे टिम्मी ने सिम्मी को खींचा तो सिम्मी टिम्मी की तरफ चली गई, फिर सिम्मी ने खींचा तो सिम्मी टिम्मी की तरफ चली गई। दिस वेंट फॉर This went on for some time till both the gods got tired. This went on for some time. यह कुछ समय के लिए चला, till तब तक, both the gods तब तक कि दोनों बकरियां, got tired मतलब थक गईं। यह तब तक चलता रहा जब तक कि दोनों बकरियां थक गईं। They were both hungry. वे दोनों भूखी थीं। They wanted to eat the fresh green leaves. वे चाहती थीं, ईट माने खाना, फ्रेश माने ताजा, ग्रीन माने हरी, लीव्स माने पत्तियां, वह ताजा पत्तियों को खाना चाहती थी। सडनली, अचानक से,
टिम्मी रियलाइज्ड, टिम्मी को समझ आया, हाउ फुलिश दे वर, वे कितनी, हाउ, यहाँ पे हाउ का मतलब है कितने से, हाउ माने कितनी, वे दे माने वे, पुलिस माने मूर्ख, वर माने थी, वे कितनी मूर्ख थी। दे हैड नॉट मूव्ड एन इंच आफ्टर सो मच एफर्ट, दे हैड नॉट मूव्ड, वे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुए थे एक इंच भी। आफ्टर माने के बाद, सो मच माने बहुत अधिक, एफर्ट माने प्रयास, बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी वो एक इंच भी इधर उधर नहीं हुए थे। शी टोल्ड सिमी, उसने सिमी को बताया, टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, टेल माने बताना होता है, टोल्ड माने बताया या बताया था। शी टोल्ड सिमी, उसने सिमी को बताया, दैट कि दे शुड नॉट पुल ईच अदर, उन्हें एक दूसरे को नहीं खींचना चाहिए, इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी, अपोजिट माने उल्टी, डायरेक्शन माने दिशा में, उन्हें एक दूसरे को उल्टी डायरेक्शन में नहीं खींचना चाहिए, या उन दोनों को एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को नहीं खींचना चाहिए। दे शुड ईट द लीव्स टुगेदर, उन्हें एक साथ पत्तियां खानी चाहिए, वन साइड एट ए टाइम, एक साइड की एक बार में। यहाँ ए टाइम मतलब, एट ए टाइम मतलब एक बार में है, और वन साइड माने एक तरफ। तो उन्होंने कहा कि उनको जो पत्तियां हैं वो साथ में खानी चाहिए, एक साइड की मतलब एक तरफ की और एक ही बार में, तो एक बार में दोनों एक साइड हो जाएंगी और एक तरफ की पत्तियां को आराम से खा सकती हैं। सो इसलिए द टू गॉड्स मूव्ड टुवर्ड्स वन हीप ऑफ लीव्स, इसलिए दोनों बकरियां मूव्ड मतलब चली गई, टू गॉड्स माने की ओर, वन हीप मतलब एक ढेर की ओर, हीप माने होता है ढेर, हीप ऑफ लीव्स, तो पत्तियों के एक ढेर की ओर दोनों बकरियां चली गईं। एंड एट इट, और एट जो है वो ईट का सेकंड फॉर्म है, और उन्होंने इसे खाया। दे देन मूव टू अदर साइड, वे फिर मूव माने फिर चली गई, टू द अदर साइड दूसरी तरफ, एंड और एट द अदर हीप, और उन्होंने दूसरे ढेर को भी खाया, किसको, हीप ऑफ लीव्स, पत्तियों के ढेर को खाया। बोथ ऑफ देम हैड अ गुड मील, दोनों का, बोथ ऑफ देम उन दोनों को ने, हैड अ गुड मील मतलब एक अच्छा भोजन किया। दे ऑल्सो अंडरस्टूड, वे ऑल्सो अंडरस्टूड माने, अंडरस्टैंड माने समझना होता है, अंडरस्टूड माने समझ गई थी, वे वे समझ भी गई थी, दैट कि इट इज ऑलवेज बेटर, यह हमेशा अच्छा होता है, टू वर्क एज ए टीम, कि एक टीम की तरह मिलकर काम किया जाए। तो वे दोनों ये समझ चुकी थी कि ये हमेशा सबसे अच्छा होता है कि एक टीम की तरह काम किया जाए। फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, वी लर्न हम सीखते हैं, दैट कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि एकता में शक्ति है, यूनिटी मतलब एकता, इज माने है, स्ट्रेंथ माने शक्ति, तो एकता में ही शक्ति होती है। अगर हम मिलकर किसी काम को करते हैं तो हम अधिक ताकतवर होते हैं और हम बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। तो हमेशा हमें वर्क एज ए टीम करना चाहिए, चाहे हम फैमिली में हो, ऑफिस में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, स्पोर्ट्स में हो, जहाँ भी हो। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी चेंजेस कराने हैं या कुछ और आप एडिशनल चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और मैं आपसे वही बात फिर से कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो फिर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपके शेयर करने से हो सकता है ये उस व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच जाए या उस बच्चे के पास पहुंच जाए जिसकी इसे रियली में ज़रूरत हो। तो प्लीज़ फॉरवर्ड इट एज मच एज यू कैन डू। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।